हाँ देखिए बेटा, आपको इनके ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये हम लास्ट लेक्चर में निकाल लिया था हमने इसका कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका, हाँ बिल्कुल, K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आधा आधा भरा हुआ है मान लीजिए। ठीक है। हाँ, इसका ए बाई टू एरिया कर लेते हैं। A/2 एरिया में K1 भर दिया, A/2 क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग आपने K1 भर दिया, और बीच की डिस्टेंस कुछ D मान लेते हैं, और ए और बी के बीच आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है ना। ए और बी के बीच आपको क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखनी है आपको। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे कर रहा हूँ मैं। अब एक बार समझिए, यहाँ पर मैं पूरी एक मेटल प्लेट पूरी मान सकता था, क्यों? सब जगह पोटेंशियल सेम है, और एक उस कंडक्टर पे भी पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पर मेटल प्लेट मान लिया कि उस पर पोटेंशियल सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये पूरी मेटल प्लेट है ही ऑलरेडी। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ही है कि आप इन दोनों को अलग अलग कैपेसिटर में तोड़ के ऐसे लिख दें। एक इस तरह का कर दें और एक आप इस तरह का कर दें। ठीक है। ए और बी के बीच तो देखो आप, ये पूरी कंडक्टिंग प्लेट है ना बेटा, तो ये सेम पोटेंशियल पर होगी, इसलिए इन दोनों प्लेट में तोड़ के मैंने इनको एक जगह कनेक्ट कर दिया है। इसलिए कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरी एक ही मेटल प्लेट है। ठीक है। और ऐसे ही ये वाली पूरी एक ही मेटल प्लेट है, तो इस पूरे का पोटेंशियल सेम है, तो इसलिए अगर मैं इसको दो स्प्लिट करके लिखूंगा, ठीक है ना, तब भी मैं इसको ऐसे कनेक्ट करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन गया? दो कैपेसिटेंस बन गए, इसकी C1 हो गई, और इसकी कितनी हो जाएगी? C2 कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताओ? C1 कितना आ जाएगा आपका, ऊपर वाला कैपेसिटेंस? हाँ, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2। हाँ, और C2 कितना आ जाएगा आपका? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बट ये कनेक्शन मैं इसलिए बना पाया हूँ बेटा। ठीक है ना। दो में स्प्लिट किया, बट मैं ऐसे लिख दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये इस प्लेट का पूरे का पोटेंशियल सेम है, वो यहाँ पर भी हो रहा है। तो आपका भी ये दोनों कॉम्बिनेशन, बट ऐसे लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है। तो आप सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? C1 + C2 लिखेंगे इसका। ठीक है ना। सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? C1 + C2। तो ये कितना आ गया? K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D +K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D आ जाएगा। K1 + K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें लिख ली। अब ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो सारे आप कर लेंगे। सबसे जो दिक्कत गलती होती है वो इस वाले में होती है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना। पहली बार में सब गलत करते हैं तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आया है, बट लेकिन फिर आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक तरह से इधर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसका आंसर भी कई जगह गलत है, चारों ऑप्शन भी गलत आए हुए हैं, शायद आर्काइव में ही प्रॉब्लम है कहीं। जो आपकी पुराने क्वेश्चंस हैं एडवांस के, शायद उसमें कहीं गलत आया हुआ है कुछ। ठीक है ना। आपकी ये डी डिस्टेंस है, और ये आपकी D/2 दे रखी है। हाँ बताइए बेटा, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, कर लो फटाफट आप। ठीक है। और ये आपका A/2 है, और ये A/2 है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाइलेक्ट्रिक क्या है? K1 K2 K3। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इसमें गलती करते हैं आप, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रूफ नहीं पता होता है ना, लेकिन अब पता है आपको कि कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह का है आपका। तो अब मैंने सारी बातें जो दो एग्जाम्पल्स में बताई हैं आपको, इससे पहले जो लिया था जिसमें आपने कंडक्टिंग प्लेट से रिप्लेस किया था, और एक ये वाला कि मैंने क्यों उनको अलग अलग करके लिख लिया, क्योंकि पोटेंशियल सेम था उनका, मैंने इसलिए उनको एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये सारी इंसाइट क्या आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं क्या, जिसमें आपको ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कोई बाहर है क्या? नहीं है कोई भी। हेलो।
अरे राहुल भैया बताइए क्या हाल है।